ग्वालपोखर के जामिया कासिमुल उलूम मंझोक में आज जमीयत उलमा उत्तर दिनाजपुर की एक अहम मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुफ्ती मोहम्मद जफर मुबीन अल कासमी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर जमीयत उलमा पश्चिम बंगाल ऑफिस सेक्रेटरी डॉक्टर शफीकुल इस्लाम, मुफ्ती अब्दुल हमीद, ग्वालपोखर जमीयत अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल करीम, सेक्रेटरी हाफिज हबीबुर रहमान, मौलाना इफ्तिखार एवं जमीयत उत्तर दिनाजपुर के सदस्य मौजूद थे। जमीयत उलमा उत्तर दिनाजपुर के इस मजलिस मसावरत यानी आलोचना सभा में संगठन को बढ़ाने, नए मेंबरशिप बनाने को लेकर डिस्कशन किया गया। जमीयत उलमा पश्चिम बंगाल ऑफिस जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शफीकुल इस्लाम ने बताया कि प्राइमरी मेंबरशिप के साथ साथ पूरे ज़िले में जमीयत की 100 यूनिट तैयार करना हमारा मकसद है, ताकि सेंट्रल लेवल पर जमीयत और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। এই মিটিংয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা বাড়ানো এবং আমাদের মাকামি জমিয়ত অর্থাৎ ইউনিট সংখ্যা বাড়ানো, যাতে করে আমরা কেন্দ্রীয় স্তরে হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানির হাতকে এবং রাজ্য স্তরে কারি রাজ্য জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি কারি শামসুদ্দিন আহমদের হাতকে শক্ত ক্ষমতা মজবুত করতে পারি, আরো ওনাদের আওয়াজকে আরো শক্তিশালী করতে পারি। সেজন্য আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা বাড়ানো এবং ইউনিট সংখ্যা বাড়ানো। এই উদ্দেশ্যেই আজকের এই আলোচনা সভা। আমাদের গত টার্মে ছিল ৩৯,৯৭৫ মতো প্রাথমিক সদস্য ছিল এবং 12টা ইউনিট ছিল, 12টা মকামি জমিয়ত ছিল আর কি। সেটা আমরা বাড়িয়ে কমপক্ষে 100 করার এরাদা নিয়েছে, এরা প্রস্তাব রেখেছে, এরা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কমপক্ষে 100 ইউনিট এবং 1 লক্ষ সদস্য আগামীতে যাতে হয়। आज जमीयत उलमा उत्तर दिनाजपुर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब कारी शमसुद्दीन साहब की जमीयत की मीटिंग थी। इसमें जमीयत उलमा के अरकान किस तरह फील्ड में काम करेंगे, किस अंदाज से काम करना है, और जो मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात में मुसलमानों की किस तरह रहनुमाई करनी है, इस सिलसिले में मेहमान मोहतरम ने बातें रखी। और आइंदा जमीयत के जो इब्तिदाई अरकान हैं उसमें इजाफा करना है। इस वक्त 39,975 हमारे मेंबरान हैं। मेहमान मोहतरम ने हमें ये कहा है कि आइंदा आपको 1 लाख मेंबर साजी करनी है और 1200 मकामी यूनिट बनानी है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 12 यूनिट जी ज़िला उत्तर दिनाजपुर में 12 मकामी यूनिट है और इब्तिदाई मेंबरान 39,975 है। तो आइंदा इंशाअल्लाह हमें 1200 यूनिट बनानी है और 1 लाख मेंबर बनाने हैं। इसके लिए आए हुए सारे उलमा किराम ने इरादा किया है और हम मुकम्मल कोशिश करेंगे और मेहनत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ये तादाद हमारी पूरी होगी। और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि ये मुल्क अंग्रेज़ के कब्ज़े में था और हम सब ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, सब ने मिलकर इसको आज़ाद किया और उसके बाद इसका कानून सेकुलर बना। इसका मकसद ये था कि तमाम हिंदुस्तानी आपस में भाईचारगी के साथ रहें और सबको उनके हुकूक मिले और सबको मजहबी आज़ादी मिले। लेकिन कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि इसमें काफ़ी दरार है और कुछ जो अनासिर हैं वो इस भाईचारगी को देखना पसंद नहीं करते हैं। जमीयत उलमा हिंद का हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार रहा है और बहुत से ऐसे नेता कि जिनका नाम आज हम लेते हैं, अगर देखा जाए तो खुद जमीयत ने उन्हें आगे बढ़ाया है और उन्हें इस मकाम पर पहुंचाया है। तो जमीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी फ़आल थी और पहले भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, और ख़ास तौर पर जो मजलूम है और परेशान हाल हैं, जिन्हें यूं ही गलत मुकदमात में फंसाया गया, उनकी रिहाई के लिए और दूसरे काम भी बहुत ज़्यादा किया। अब हम इस मकसद से भी बैठे हैं कि जमीयत के अरकान की तादाद को बढ़ाया जाए, ताकि जमीयत को मज़ीद ताकत मिले, मज़ीद क़ुव्वत मिले और हम मुल्क की तरक्की में, भाईचारे में और इसके सेकुलरिज्म को बचाने में एक नुमाया और मौसर किरदार अदा कर सकें। यही आज की इस मजलिस का मकसद है। सर, क्या जमीयत उलमा में सिर्फ क्या उलमा या आइमा ही शामिल होते हैं या फिर दूसरे लोग? नहीं, ये वो तंजीम है कि जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, हर बालिग, मर्द औरत,
आलिम हो, हाफिज हो, मास्टर हो, यहाँ तक कि जो अनपढ़ भी है, आम आदमी भी है, वो लोग भी इसकी रुकनियत हासिल करते हैं और वो भी इसमें शामिल है ताकि इसकी अच्छी ताकत हो और हम कोई अच्छा किरदार अदा कर सकें। और इसमें मसलक की भी कोई कैद नहीं है कि देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, अहले हदीस है, इसकी कोई कैद नहीं है। तमाम लोग इसकी रुकनियत हासिल कर सकते हैं। जी, आज की मीटिंग इस बात पर थी कि हमारी जमीयत क्योंकि सदियों से काम कर रही है और हिंदुस्तान में जब अंग्रेज ने कब्जा कर लिया था और मुसलमानों को, गैर मुस्लिम को, बल्कि हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिया था, तो इसमें क्योंकि जमीयत इसको आज़ाद कराने में पेश रही है और जमीयत ही की क़यादत में जितने भी लोग नेता बने, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, ये लोग जमीयत की क़यादत ही में गांधी और सुभाष चंद्र बोस बने। तो हम चाहते हैं कि आज जो उस मुल्क में जो सेकुलर मुल्क है और हिंदू मुस्लिम सदियों से हम लोग भाईचारगी के साथ रहते हैं, उस मुल्क में बाज लोग फितना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और दो नजरियात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मीटिंग का मकसद ये है कि हम उस नजरियात को फिर खत्म करें और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके भाईचारगी के साथ हिंदुस्तान में चलें और जमीयत जिस तरह उस वक्त अंग्रेज को भगाने में काम किया था, आज जो फिरका परस्त ताकतें हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कैसे खत्म कर सकें, भाईचारगी फिर दोबारा कैसे पैदा हो, इसकी फिक्र में हम लोग बैठे थे। और हमारी जमीयत, क्योंकि उत्तर दिनाजपुर में जमीयत उलमा हिंद की जमीयत उलमा उत्तर दिनाजपुर में क्योंकि मिंबर साजी बड़ी, मतलब ये तंजीम बहुत गफलत से काम कर रही है, तो आज डॉक्टर शफीकुल इस्लाम साहब दामद बरकातुहू वो आकर के हम लोगों को जोश दिलाए और रास्ता बताए कि हर जिले में मिंबर साजी लाखों के करीब हैं, आपके यहाँ कम है, तो आपको लाखों के करीब तकरीबन मिंबर साजी करनी है और जमीयत को फाल बना करके इलाके में मजबूती के साथ काम करना है, गरीबों का हमदर्द बनना है, मजलूमों का हमदर्द बनना है और हिंदू मुस्लिम एक जिहती को बरकरार रखने की कोशिश करना है। इसी सिलसिले में आज मीटिंग हुई।